बच्चों, विज्ञान भारती कक्षा से इकाई 11 पाठ मापन। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में दूरी का मात्रक नहीं है। तो बच्चों ये शेष मात्रक दूरी के हैं और डिसमिल दूरी का मात्रक नहीं है। लोहे की 3 छड़ें ए बी सी 15 सेंटीमीटर लंबी हैं। स्केल पर नीचे गए चित्र के अनुसार रखी हैं। इसमें से किस छड़ की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। बच्चों ये बी छड़ जो है इसकी लंबाई 3.5 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक आधा है, ये यहाँ से यहाँ तक आधा है, और यहाँ से यहाँ 1 और फिर 2 और ये 3, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। इसलिए विकल्प सेकंड सही होगा। अब आइए, राहुल फल खरीदने के लिए आदित्य की दुकान पर गया। फल खरीदने है तो उसने निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की जानकारी अवश्य होगी। तो लंबाई, समय, लंबाई, घनत्व। इसमें जब फल खरीदे जाते हैं, किसी भी वस्तु की मात्रा होती है, वो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, तो वो को द्रव्यमान की जानकारी अवश्य होगी। निम्नलिखित में मानक मात्रक नहीं है। तो कुंटल मानक मात्रक नहीं है, शेष सब मानक मात्रक हैं। 1 टन लकड़ी को एक बार में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयुक्त साधन होगा ट्राली, क्योंकि 1 टन में 10 कुंटल होते हैं। आ जाइए देखिए प्रश्न नंबर 2। 1 हेक्टेयर का मान 10,000 मीटर की घात 2 के बराबर होता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, जिसको संक्षेप में NEPL कहते हैं, नई दिल्ली में सुरक्षित रखे हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित किए गए हैं। बालू घड़ी की सहायता से समय का मापन किया जाता है। निम्नलिखित में से जो बेमेल हो उन्हें छांटकर अलग कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ बाँट अलग है, इससे द्रव्यमान मापते हैं, बाकी सब लंबाई के मात्रक है। यहाँ पर थर्मामीटर ताप को नापता है, बाकी सब समय को नापते हैं। यहाँ पर क्यूसेक पानी के बहाव को नापता है, बाकी सब क्षेत्रफल या खेत का क्षेत्रफल मापने में प्रयोग करते हैं। इसमें से आयत द्विविमीय आकृति, बाकी सब त्रिविमीय आकृति। यहाँ पर गेंद जो है वो गोलाकार है, बाकी सब घनाभ के आकार के हैं। अब प्रश्न नंबर 4 आ जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिक राशि को व्यक्त करना है। तो ये थर्मामीटर है, ताप है, और ये आपका तराजू है तो द्रव्यमान, ये घड़ी है समय, और यहाँ पर क्षण है तो लंबाई या दूरी है, और इधर कुछ नापने वाले बर्तन हैं जिससे धारिता मापते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग मीटर, अच्छा बच्चों, वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। तो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, गुणा भाग करेंगे 616 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। और अगर इसे हम मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.0616 वर्ग मीटर। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.0616 वर्ग मीटर। अब आ जाइए, रहीम 4 कप पानी से 1 लीटर की बोतल पूरी तरह भर लेता है। बोतल की धारिता मिलीलीटर में बताओ। 1 कप पानी बराबर 1 लीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। अब है एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, आयतन। तो घन की भुजा 5 है। अब यहाँ ये घन का चित्र देख लीजिए। घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, गुणा कर देंगे तो 125 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, या 125 सेंटीमीटर की घात 3 भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में लंबाई के मापने का कौन सा तरीका सही नहीं है। तो यहाँ पर यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लंबाई आप 0 से रखकर मापिए तो सही होगा। फिर आ जाइए 1 कुंटल में किलोग्राम। तो 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम होते हैं। मतलब आप समझिए एक बड़ा बोरा जो है वो 1 कुंटल का ही होता है, और उसमें 100 किलो निकलेंगे। घन मीटर तथा लीटर में बदलना है। तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अब मीटर तथा हेक्टोमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 1/100 हेक्टोमीटर। इस तरह से ये पाठ आपका खत्म हुआ।